हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद, आप देख रहे हैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ख़ास है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ और न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊँगा, बताऊँगा आपको, और आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रहेगी ये वीडियो। जो भाई का सबमिशन होने वाला है, जिनकी अपॉइंटमेंट आ रही है, आने वाली है, जिन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए डाला है, सब के लिए ये वीज़ा के लिए, पोलैंड वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें क्या है कि ये वीडियो जो है ये है बैंक स्टेटमेंट को लेके, कि बहुत से लोगों का मानना है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट नहीं है वर्क परमिट के लिए। बहुत से लोग ऐसे मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं, उनकी कॉल भी आती है मेरे पास। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट और कितना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो की साइड में एक सब दिखाता चलूँगा। तो पहला इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप एम्बेसी को मेल डालें कि मेरा वर्क परमिट आया हुआ है और मुझे स्टेटमेंट लगानी है कि नहीं, तो वो क्या जवाब देंगे आपको पता चल जाएगा। अभी मेरे पास क्या जवाब आया है, मैं आपको इधर साइड में स्क्रीन पे आपको वो मेल दिखा दूंगा कि उन्होंने उसमें साफ लिखा हुआ है कि वर्क परमिट के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वर्क परमिट पे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मेल में आ रही है लिख के, लेकिन अब अगर स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर रिजेक्शन में 3 नंबर क्यों? 3 नंबर रिजेक्शन में लिखा हुआ है कि इनसफिशेंट बैलेंस है फाइनेंशियल का, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जब उसमें स्टेटमेंट नहीं लगना है। अभी बहुत से लोगों ने क्या किया है कि स्टेटमेंट नहीं लगाया, उनको भी 3 नंबर आया, जिन्होंने लगाया उनको भी 3 नंबर आया। अब लगाया और नहीं लगाया, देखिए नहीं लगाया का मतलब ही यही है कि चलो भाई बैलेंस नहीं है, 3 नंबर आ गया, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन जिन्होंने लगाया है उनको 3 नंबर रिजेक्शन क्यों आया? 3 नंबर रिजेक्शन इसलिए उनको भी आ जाता है कि उनका बैलेंस कम होता है। अभी एक भाई ने आज ही मुझे सुबह कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया भाई मुझे 3 नंबर और 10 नंबर का रिजेक्शन दिया है। अब 3 नंबर और 10 नंबर का रिजेक्शन दिया है तो उनको क्यों रिजेक्शन आया? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट लगाई थी 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये स्टेटमेंट लगाई उन्होंने, 3 नंबर उनको रिजेक्शन आया। अब वो उनका कहना है कि भाई स्टेटमेंट सही, मैंने वीडियो देखी थी, आपने भी बताया था अनुस्वाद भाई कि मुझे स्टेटमेंट ज़्यादा लगानी। मैंने उनसे बोला था कि आप स्टेटमेंट को बढ़ाओ, कम मत लगाओ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी स्टेटमेंट देखिए कितनी लगाई। मैं अपनी बात करूँ पर्सनल, तो मैंने आज तक अपने जितने भी बंदे हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं या जितने भी वीज़े लगे हैं जो जा चुके हैं उनको पता है, सबको मैंने यही बताया कम से कम 3.5 लाख रुपए रखो स्टेटमेंट में। 3 महीने स्टेटमेंट लगती है, 3.5 लाख रुपए उसमें रखिए। 3.5 से लेके 3.90 तक आपके स्टेटमेंट में बैलेंस होना चाहिए। 3 मंथ की स्टेटमेंट लगती है भाई, ठीक है, 3 मंथ की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताओ, सडनली जैसे कि मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, अभी आपने क्या किया कि 15 दिन पहले या 1 महीने पहले बड़ा अमाउंट डाल दिया, 2-2.5 लाख रुपए, और पहले कुछ है ही नहीं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट शुरू से बनती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपको वर्क परमिट जो देता है या आप जहाँ से अप्लाई करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सब चीज़ समझाते हुए चलें कि भाई आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपनी तैयारी करो। उससे क्या होता है कि आप अच्छे से अपना स्टेटमेंट तैयार कर लेते हो शुरू से। तो खैर, अब ये वीडियो देख के भाई आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए, स्टेटमेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टेटमेंट को पहले से ही रेडी करें और थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस डालते रहें, निकालते रहें, डालते रहें, निकालते रहें, सेविंग करते रहें। उसमें आपका कम से कम 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। और 3.5 लाख रुपए होने के बाद आप लास्ट में जब स्टेटमेंट निकालें, तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत से लोग ऑनलाइन स्टेटस निकालते हैं स्टेटमेंट, और यूनो से या अपने जो भी ऐप्स से उसको लगाते हैं। तो अभी क्या है, नया अपडेट है कि आप लोग कोशिश करिए कि बैंक से स्टेटमेंट लें और उस पर स्टैंप लगाएं। स्टैंप लगवा के स्टेटमेंट लगाएं और उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी ले लें, बैंक सर्टिफिकेट होता है ना, वो भी लेके और दोनों चीज़ें लगाएं।
यानी कि बैंक स्टेटमेंट, उससे पता चल गया कि आपके स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है आपके, ठीक है। और आपका बैंक सर्टिफिकेट, यानी वो बैलेंस सर्टिफिकेट जो देगी बैंक, उसमें भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके में इतना बैलेंस है। उस पर बैंक का स्टेटमेंट उन पर स्टैंप लगवा लें और साइन करवा लें। ये चीज़ें आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको साइड में मेल भी दिखाई है मैंने आपको, और आपका जो रिजेक्शन का नंबर है वो भी मैं इसमें शो कर रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आप मैच करिए और आप खुद सोचिए कि स्टेटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में भाई यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी अगर आपसे कहता है कि नहीं स्टेटमेंट नहीं लगानी है, आप वर्क परमिट पे जा रहे हो। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, लोग कहते हैं कि भाई आप तो वर्क परमिट पे जा रहे हो और आपको जाने के बाद वहाँ सैलरी मिलेगी, तो आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। भाई सैलरी तो जब मिलेगी ना जब आप काम करेंगे। अब बहुत से लोगों का तो ये सिस्टम होता है कि हम जाके अपनी कंपनी में काम करेंगे ही नहीं, दूसरी जगह काम करेंगे। तो जब आप काम करोगे तब तो सैलरी मिलेगी, जब तक नहीं करोगे जब तक कहाँ से आप सर्वाइव करोगे, वहाँ पे कहाँ से आप खर्चा करोगे, कहाँ से अपने खर्चे उठाओगे। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो स्टेटमेंट देखना ज़रूरी होता है ऑफिसर्स, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा मेरी कंट्री में जाके गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़ जाए। कोई प्रॉब्लम आती है, खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो वो बंदा तो गवर्नमेंट फिर उसको झेलना पड़ेगा ना। इसलिए स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप लोग अपने अपने स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान रखें और तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि अभी जितने भी बंदों को अपॉइंटमेंट आ रही है बहुत मुश्किल से आ रही है। अपॉइंटमेंट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी ड्रॉ में है। जिन लोगों को भाई को अपॉइंटमेंट आ गई है, ये गोल्डन चांस को अच्छे से तैयारी करें, ना छोड़ें। और ज़्यादातर लोग किसी कहने में ना आए आप लोग कि भाई ये सब नहीं लगता, ये नहीं लगता। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और आप लोग चेक लिस्ट में भी देखेंगे ना, तो चेक लिस्ट में भी बैंक स्टेटमेंट का हटाया हुआ है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है उसमें कि आप स्टेटमेंट लगाएं। और मैं आपको दिखा दूंगा ये चीज़ें, सब चीज़ें इसमें स्क्रीन पे, ताकि आपको और यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियो जो बन रही है इसमें कोई चीज़ ऐसा बनावटी बात मैं नहीं करता कभी भी किसी भी वीडियो में, आप लोग को खुद पता होगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ों को आपको मैं दिखा के बात कर रहा हूँ, इसमें ईमेल भी दिखा रहा हूँ और आप लोग को जो रिजेक्शन है वो भी दिखा रहा हूँ। तो सारी चीज़ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जब ईमेल में बताया है कि आपको नहीं चाहिए स्टेटमेंट, तो फिर रिजेक्शन में से भी 3 नंबर हटना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसको ध्यान से अच्छे से रखें, काम सब कुछ अच्छे से तैयारी करें। और एक चीज़ है, अभी इस टाइम जो छोटी मोटी बातें हैं वो भी बता देता हूँ। इस टाइम जो फ़ीस है दिल्ली में या जो भी VFS में आप जाएंगे, उसमें फ़ीस है 12,448 रुपये, 12,448 रुपये, 8 रुपये ऐसे है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग सेंटर में कुछ फ़र्क हो सकता है, 200, 400, 500 का इतना फ़र्क आता है। अब जो भाई लोग हमारे कोरियर चार्ज नहीं लेंगे, कोरियर नहीं लेंगे, तो उनका वो माइनस हो जाएगा, कोरियर सर्विस माइनस हो जाती है, उसमें 800 रुपये समथिंग ऐसे कुछ है, वो माइनस हो जाती है, वो आपको नहीं देना है, ठीक है। तो फ़िलहाल लेकिन इतना ही लगता है। और ये सब चीज़ें आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों की क्वेरी है, वो आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो मेरे इनबॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट्स डालें, मैं जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। और कोई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वीडियो भी बना के शेयर कर दूंगा। आप लोग वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में जितना भी इम्पॉर्टेंट था वो सब चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा हर चीज़, मैं इसमें शो भी कर रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, जिनकी भी अपॉइंटमेंट आने वाली है और जिनको अभी फ़ाइल सबमिट करनी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताने लगा हूँ। हर 1-2 दिन में आपको अभी कोशिश करूँगा कि वीडियो के सिस्टम से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे सकूँ। तो जितना भी आप लोग को और डीपली पूछना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।